हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग प्रो। जैसा कि मैंने कहा था कि हम हिंदी से शुरुआत करेंगे, तो ये रहा हिंदी का पहला टॉपिक, भाषा तथा लिपि। इस टॉपिक को मैंने बहुत ही कवर करने की कोशिश की है कि इस टॉपिक के अंदर मैं सभी चीज़ों को समाहित कर सकूं, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें रख सकूं। तो जहाँ तक है, मुझे लगता है इन तथ्यों से बाहर इस टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए भाषा और लिपि क्या है। भाषा के दो रूप माने जाते हैं, लिखित तथा मौखिक। तो मौखिक रूप को स्थायी रूप देने के लिए ही कुछ चिन्हों का निर्माण किया गया, जिन चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं, और उन वर्णों के एक व्यवस्थित रूप को हम लिपि कहते हैं। तो हम इसे शॉर्ट में कह सकते हैं कि भाषा के मौखिक रूप को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए जो वर्णात्मक व्यवस्था स्थापित की गई थी उसे लिपि कहा गया। आप छोटे रूप में भी याद कर सकते हैं कि भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। अब बात आती है भाषा परिवार के ऊपर। भाषा परिवार क्या है? तो भाषा परिवार का मतलब होता है कि कुछ भाषाएं एक ही भाषा से निकलकर बनी होती हैं, तो उन्हें एक ही भाषा परिवार के अंतर्गत रख दिया जाता है। इसी तरह से विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं जो 12 भाषा परिवारों में विभाजित हैं। हमारे भारत में 4 भाषा परिवार हैं: भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। हमारे भारत में जो भाषाएं पाई जाती हैं वो इन 4 भाषा परिवारों से निकलती हैं। अब आते हैं लिपि पर। भाषा का लिखित रूप लिपि होता है। हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत, ये भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। यह ब्राह्मी लिपि बहुत ही प्राचीन लिपि है, तो इस चीज़ को आप सब याद कर लेंगे। आगे चलते हैं। कुछ प्रमुख भाषा तथा लिपि। कुछ प्रमुख भाषा तथा लिपि। अब हम कुछ भाषाएं देखेंगे और उनकी लिपियों को देखेंगे। हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत, इनके बारे में मैंने आपको बताया है। ये देवनागरी लिपि से हैं, देवनागरी लिपि से बनी हुई भाषाएं हैं। देवनागरी लिपि हमेशा बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ये सब आपको पता होगा, देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अंग्रेजी, फ्रेंच, पोलिश, जर्मन और स्पेनिश, ये भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। यह लिपि भी बाईं से दाईं ओर ही लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू, अरबी, फारसी, ये तीनों भाषाएं फारसी लिपि में लिखी जाती हैं। एकमात्र फारसी लिपि ही ऐसी लिपि है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो दोस्तों, ये हमारा भाषा और लिपि का टॉपिक ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आगे मैं और भी इसी तरह से टॉपिक लाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।